आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सी एच ओ सी एच, बी ओ एस, एम एस बी क्या होते हैं। ये मैंने सेशन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है मार्केट एनालिसिस का, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस सेशन में हम इसको इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखें, बी ओ एस होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। बी ओ एस, एम एस बी, सी एच ओ सी एच, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस सेशन के बाद ये तीनों चीजें जो है क्लियर हो जाए। सही है। बीओएस होता है जैसे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें बीओएस जो हो रहा है ना इसको हम बीओएस कहते हैं। ये जो हमारे पास ट्रेंड रिसेंट हाई के अबव कैंडल क्लोज जो हो रही है ना, बीओएस है। मैं इसकी मार्किंग प्रॉपर कर देता हूँ। ये हमारे पास रिसेंट हाई था, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हुई, ये हमारे पास हो गया बीओएस। ठीक है, सेम इसी तरह रिसेंट हाई के अबव कैंडल क्लोज होगी तो हमारे पास बीओएस हो जाएगा। ये हमारे पास बीओएस हुआ, ये होगा बीओएस। मैं इसको लाइव चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन पहले ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सही है, ये हमारे पास बीओएस हो गया। अब एमएसबी कब होगा, इसमें कोई बता सकता है आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं? जब ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज कब होगा ये तो मैं पूछ रहा हूँ। चले मैं ही आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, मार्केट को इससे नीचे नहीं जाना। ठीक, क्यों नहीं जाना? ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि इस जोन में इतनी बाइंग थी कि इसने रिसेंट हायर हाई जो था वो ब्रेक किया है। इस जोन में पिछला हाई जो था उसको ब्रेकआउट किया है। अब इस जोन के नीचे जब मार्केट गई ना ये, तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे एमएसबी हो चुका, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। जो ये इतने टाइम से इसका मोमेंटम बुलिश बना हुआ था, अब ट्रेंड जो है ना शिफ्ट हो चुका है। अब मार्केट को क्या करना है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी अपसाइड, और यहाँ पे जो वैलिड बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा उसको टेस्ट करेगी मार्केट। टेस्ट करने के बाद एक न्यू लो आने के काफी ज्यादा चांस, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बायर्स जो थे वो एलिमिनेट हो गए। अब इधर से जो राज चल रहा है मार्केट पे वो सेलर्स का है। अब इधर से सेलर्स जो है मार्केट को हैंडल करेंगे और वो लेके चलेंगे डाउन साइड। ठीक है, ये एक हमारा हुआ, इसको हम कहते हैं एमएसबी। ठीक है, हम इसको कहते हैं एमएसबी। एमएसबी हो गया ये। अब कुछ लोग एमएसबी को जो है ना एम एस एस भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, एमएसबी भी कह सकते हैं, एम एस भी कह सकते हैं, मार्केट शिफ्ट ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ना काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है एमएसबी, तो आप इसको जो है ना एमएसबी कहें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बेरिश ट्रेंड में बीओएस इसको कहते हैं, जैसे ये लोअर लो बना, ये हमारे पास एक लोअर लो आ गया। अब इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी हमारा बीओएस नहीं होगा। ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हम उसको बीओएस कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम जो है ना इस एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, एक ये लोअर लो फॉर्म हुआ, लोअर लो के बाद एक अपसाइड मूव आएगा, उसके बाद एक अगेन मूव आएगा। जब वो अगेन मूव आएगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसको हम अगेन जो है ना बीओएस मार्क करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर वापस ब्रेक कर दिया, जो रिसेंट लो था उसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी। अब ये तो हमारे पास एमएसबी भी हो गया, बीओएस भी हो गया। सीएचओ सीएच क्या होता है, कोई बता सकता है? अब कुछ लोग इसको सीएचओ सीएच कहते हैं। ठीक है, इसको सीएचओ सीएच कह सकते हैं, लेकिन ये सीएचओ सीएच है नहीं। अब ये जो आपने अली अली ने जो बात की ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात की है। अब हमें सी से हमें एक बाई की ट्रेड लेनी, आप ये समझ लो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव लेगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो बाई की ट्रेड ले रहे हो, वो क्या कॉन्फिडेंस आपको लेना है? वो कॉन्फिडेंस जो आपको लेना है वो लेना है सी एच ओ सी एच, जो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इंडिकेशन बुलिश में, जिसका टारगेट अपसाइड में जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद जब आपने देखा कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश चल रही है, आपको छोटा टाइम फ्रेम खोल लेना। लाइक मैं अभी 12 आवर खोला हूँ, तो आप उसके बाद 2 आवर खोल लोगे, 4 आवर खोल लोगे, 1 आवर, 30 मिनट, इवन 5 मिनट भी आप खोल के उसको सी एच ओ सी एच देख सकते हो, स्कैल्प कर लो भले या जो भी। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसको सी एच ओ सी एच को देखोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें जो है ना छोटा टाइम फ्रेम खोल लिया, यहाँ पे आने के बाद ये टाइम फ्रेम पे आए, आप इधर आने के बाद आपने छोटा टाइम फ्रेम खोल लिया 15 मिनट का या 30 मिनट का। जब मार्केट ये इस तरह से ये कैंडल बनी, ये लोअर लो बना, ये हायर हाई बना, जैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे आने के बाद शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ, मैं ये इसकी खा देता हूँ। इसी तरह जैसे ये एमएसबी हुआ है ना, ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे आपको सी एच ओ सी एच देखने को मिलेगा, सेम।
लेकिन वो एमएसबी नहीं होगा, वो होगा सी एच ओ सी एच। एमएसबी बड़े टाइम फ्रेम में हुआ, लेकिन सी एच ओ सी एच जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। आपने देखा सी एच ओ सी एच हो गया यहाँ पे, उसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट आई, आपने यहाँ से बाय ट्रिगर किया, स्टॉप लॉस अपना इसके बिलो रखा, टारगेट आपने इसको किया, इसको किया, इसको। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। हम खोल लेते हैं गोल्ड का टाइम चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें से एक मिनट, ये गोल्ड है, ये गोल्ड का मैंने इसमें एनालिसिस किया हुआ था ये। अब ये गोल्ड को अगर हम देख रहे हैं ना 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे हम गोल्ड को देख रहे हैं। गोल्ड का स्ट्रक्चर 1 आवर पे बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म कर रहा है। एंड ये जब तक, ये देखें, मैं इसकी ये मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारे पास हायर हाई हायर लो, न्यू हाई हायर लो हायर हाई, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, ये वाली यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हुई, ये हो गया हमारा एमएसबी। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर जो इधर से बुलिश में चलता हुआ आ रहा था पीछे से, ये हमारे पास यहाँ पे आने के बाद जो है ना इसका स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो गया, लोअर लो आ गया। ये जो हमारे पास हो रहा है ये क्या हो रहा है, बताएं जल्दी। बीओएस, राइट अली। ये हमारे पास बीओएस हो रहा है, सही है, लोअर लो, ये न्यू लो। अब जब तक मार्केट इसके अबव कैंडल क्लोज नहीं करेगी ना हमारी, जिसका लेवल बनता है 2651, तो हमारा ये गोल्ड जो है ना ये बेरिश है। अब वो यहाँ से लो लगाए या यहाँ आके लो लगाए, लो लगाना है। अब बुलिश में शिफ्ट होने के लिए इसको करना क्या है, इसको इसके अबव कैंडल क्लोज करनी है। इसके अबव कैंडल क्लोज करेगा स्ट्रक्चर, जो इसका मोमेंटम था बेरिश पे लेंगे, फॉर स्विंग फॉर लॉन्ग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म। अभी फिलहाल इसमें सेलर्स एक्टिव हैं जो इसमें सेल की अपॉर्चुनिटीज जो है ना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेंड। अब हमें इसमें सी एच ओ सी एच देखना है। सी एच ओ सी एच क्या होता है, मैंने भी आप लोगों को बताया, वो होता है सी एच ओ सी एच। अब ये देखिए, मैंने 1 आवर पे देखा इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, मैंने इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ले गया। 30 मिनट पे भी सेम इसका स्ट्रक्चर बेरिश ही है, कोई इसमें बुलिश जो है ना सी एच ओ सी एच एम एस बी नहीं हुआ। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको जब लेके आ रहे हैं ना, तो ये देखें आप, कहाँ चले गया, नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास इसमें सी एच ओ सी एच नहीं हुआ। ये इंटरनल सी एच ओ सी एच हुआ है, इंटरनल, एक्सटर्नल सी एच ओ सी एच नहीं है। ये आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा। अभी आप लोग अली मजाक कर रहे हो यार। तो ये हमने 15 मिनट खोला, 15 मिनट पे ये इंटरनल सी एच ओ सी एच हुआ। लोअर लो जो बना है ना ये हमारे पास एक ही कैंडल्स में बना है, मतलब मीन्स कोई इसमें जो ना लोअर हाई फॉर्म नहीं हुआ, जो हम इसको सी एच ओ सी एच कहें, ये इंटरनल सी एच ओ सी एच हुआ है। 5 मिनट पे हम इसको लेके चलते हैं, 5 मिनट पे उम्मीद है कि इसमें हमें मिला हो। नहीं, 5 मिनट पे भी जो है ना इस पे सी एच ओ सी एच नहीं हुआ। हम दूसरे चार्ट पे देखते हैं, दूसरे चार्ट पे हम इसमें देखते हैं, ये देखें, ये रहा, सॉरी। अब ये हम 5 मिनट पे जब इसको लेके आए ना, ये देखें, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, ये न्यू लो, ठीक है, ये न्यू लो। ये ये जो इसके अबव कैंडल क्लोज हुई, ये वाली, ये हमारा हो गया सी एच ओ सी एच, इसको हम कहते हैं सी एच ओ सी एच। जब मार्केट इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर दी, आपको ये इंडिकेशन हो गई कि अब मार्केट जो है ना अप साइड मूव ले सकती है, ये बेरिश सप्लाई की तरफ इस जोन तक, या रिसेंट हाईस की तरफ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट ऑल द वे ये वाले स्ट्रॉन्ग हाई तक आ सकती है। यहाँ पे अब जब आपने देखा कि इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हो गई, आप यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी सी एंट्री ले लो, थोड़ी सी, मतलब आपको फॉर एग्जांपल ट्रेड लेनी है, तो आपने इधर से ले ली $25 की ट्रेड, और बाकी रिमेनिंग $75 जो है ना आपने होल्ड रखे, कि अगर आपको इसमें रिट्रेसमेंट मिलती है तो ये आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया ये वाली जोन में, ये मार्क कर लिया, और ये वाली जोन का आपने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये दोनों जोन आपने मार्क कर ली। जब इस जोन में मार्केट आए तो आप इसमें मजीद फंड्स ऐड करो और इसको होल्ड रखो, ये वाले हाइस तक, ये वाले हाइस तक, ये वाले हाइस तक, ये दो टारगेट्स आपके होंगे। और अगर मजीद आपको 15 मिनट पे भी इस पे रिवर्सल मिल जाता है, सी एच ओ सी एच मिल जाता है, तो आप इसको यहाँ तक भी होल्ड रख सकते हो। अब जैसे अगर आपने इसको सीएमपी पे ली हो एंट्री, तो ये देखें आपके ये दो टारगेट्स हैं, ये दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, ठीक है, ये दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। अब ये लाइव चार्ट में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये सेम इसी तरह मार्केट जो है ना मूव ले रही होती है। अगर आपको कोई दूसरी कॉन्फिडेंस लेनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे भी आप अगर ट्रेड करते हैं ना, तो आपका विन रेशियो जो है ना 70 50 70% जो है ना हो सकता है। आप इसको डेमो ट्रेड करें, आप लोगों को जो है ना काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। डेमो जब तक नहीं करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कि आपको ट्रेड लेनी कब है, कब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टीपी क्या रखना है। आप डायरेक्ट आते आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे पास $100 है और मुझे ये बताओ कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, कौन सी ट्रेड लेनी है।
तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आपको खुद से ट्रेड करनी है, सीखनी है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपने देखा कि ये हाई बना, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हुई, ये हमारा इंटरनल सी एच ओ सी एच चल रहा है। ये पूरा जो हम देख रहे हैं ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्यों? 1 आवर का हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, बेरिश है। सही है, 1 मिनट। 1 आवर पे ये जो हमारे पास एक पूरी जोन है ना, ये यहाँ से लेके, इस जोन से लेके इस जोन तक, ये हमारे पास पूरा, हम अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं ना, इसके अंदर का टाइम फ्रेम, तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कब होगा? जब इसके ऊपर चले जाए मार्केट या इससे नीचे चले जाए मार्केट। ये आप लोगों को याद रखनी है बात। समझ में आ चुकी है बात? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, आप लोगों को समझ में आ चुकी है? डन हो गया जी। जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मैं इनसे अभी पूछ लेता हूँ। मीटिंग हमारी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सी एच ओ सी एच, एम एस बी, बी ओ एस। और दूसरा एक और चीज भी मैं डिस्कस कर लूँ। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में कैंडल अबव क्लोज होती है, हम इसको भी बी ओ एस ही कहते हैं। बी ओ एस ही है। एक्सटर्नल क्लोज होने पे भी बीओएस कहते हैं, इंटरनल क्लोज होने पे भी बीओएस कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? सीएचओ सीएच में डिफरेंस है, एमएसबी में डिफरेंस है। हम इसको भी सीएचओ सीएच मार्क कर सकते हैं, मार्क किया जा सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है, कहीं आप लोग ये ना समझे कि ये सीएचओ सीएच नहीं। ये भी सीएचओ सीएच है। किसका? 4 आवर का। 4 आवर का ये भी सीएचओ सीएच है। अब ये 1 आवर पे देख रहे हैं, 1 आवर का सीएचओ सीएच क्या है? ये वाली जोन है। सही है। 4 आवर का सीएचओ सीएच क्या है? ये वाली जोन है। समझ में आ गया? ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बीओएस एमएसबी का जो ना बताया। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी और मजीद। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे डिस्कस करेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IRL, ERL। ये आप लोगों ने काफी देखा होगा, ERL, IRL। ये जो है ना, लोग कह रहे होते हैं कि ERL को हम टारगेट कर रहे हैं, कुछ कह रहे होते हैं हम IRL को टारगेट कर रहे होते हैं। तो हम इस चीज को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम इधर एंड करते हैं। बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।